नमस्कार दोस्तों, हमारे एम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल है पहला, यदि 1 रुपए पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए भाई, ध्यान से इधर देखिए, सभी लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। जैसे मूलधन हमें जो दिया गया है वो 1 रुपया दिया गया। कितना रुपया दिया गया है? अगर इसे पैसे में कन्वर्ट करूं तो कितने पैसे हो जाएगा? 100 पैसा। पैसे में कन्वर्ट क्यों किया? क्योंकि जो ब्याज दी है वो 1 पैसा दिया गया है। ठीक है, अब समय दिया है कितना? 1 माह। समय कितना दिया है? 1 माह। लेकिन वार्षिक की बात हो रही है तो इसको वार्षिक बदलने के लिए हम इसमें क्या कर देंगे? 12 का डिवाइड कर देंगे। अब ये वर्ष में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्ष में कन्वर्ट हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? अब हमें ब्याज जो दे दिया वो कितना दे दिया है? 1 पैसा। ब्याज कितना दे दिया है? 1 पैसा। तो बस आपको रेट निकालनी है। क्या निकालनी है? रेट निकाल। ठीक, फॉर्मूला आपको पता है, S बराबर मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100 पता है। अब ये कितना दे रखा है? 1 रुपया। 1 पैसा दे रखा है। साधारण ब्याज कितना दे रखा है? 1 पैसा। मूलधन कितना है? 100 पैसा। रेट पता नहीं है और टाइम दे रखा है कितना? 1/12 और बटे में कितना होता है? 100। तो ये 100 से 100 क्या होगा? खत्म हो जाएगा। गुणा इसमें करेंगे तो 12 एकन 12, यानी रेट कितने के बराबर आ जाएगा? 12%। ठीक है, तो रेट कितनी आ जाएगी? 12% आ जाएगी। क्लियर? क्या दिक्कत है बताओ भाई। देखो, मूलधन जब ये पैसा ये पैसे में है, या तो इसको रुपए में कन्वर्ट कर लो 100 का भाग दे करके, या रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो। दोनों को एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, कि 100 पैसे पर 1 पैसा ही तो है। कितने में? ये इतने वर्ष में। तो सीधा इसमें गुणा करें हम तो 12 एकम 12, तो बस 100 पे 12 यानी 12% रेट हो गया आंसर। 7500 रुपए की एक राशि को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग पर 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बराबर है। तो प्रत्येक भाग पर 1 वर्ष के लिए ब्याज में क्या है? ब्याज में क्या है? सवाल ये पूछ रहा है। मुझे 7500 रुपए दिए गए हैं। टोटल पैसा कितना दिया गया? 7500 रुपए। आप इस चीज को ध्यान रखना कि ब्याज होती है RT%। मूलधन कभी निकालोगे तो 1/RT%, ये मूलधन होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अब RT तो एक ही वर्ष है ना वार्षिक, तो केवल जो हमारी रेट है वही तो हो जाएगी। यानी एक भाग हमने ये मान लिया, दूसरा भाग हमने ये मान लिया। तो अब मूलधन इसमें तो 12% है पहले भाग पे, और दूसरे पे कितना दिया है? 18%। ठीक है, ये रेशियो जब हल करोगे तो ये इधर हो जाएगा वैसे 6 से 2 बार और 6 से, तो ये 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2। बात समझ में आ रही है? अब 18 6 रख से तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जुड़ जाएगा। कितना होगा? 5 के बराबर कितना दिया है? 7500। ठीक है, तो कितनी बार जा रहा है? 15 5 75 होता है, 1500 बार जा रहा है। अब देखो, अगर हम इसमें से कोई भी भाग लें, पहला दूसरा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस भाग को लेता हूं, चलो मान लो मैंने इसमें गुणा कर दिया तो कितना हो जाएगा? 15 दूनी इतना आ गया। और इस भाग की बात करूंगा तो 15, तो ये कितना हो जाएगा? 45। दोनों भागों में कोई ले सकते हो। तो ये हमें पहला भाग दूसरा भाग मिल गया है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ब्याज ज्ञात करनी थी। क्या ज्ञात करनी थी? ब्याज। तो हम ये कह सकते थे, देखिए 3000 रुपए पर अगर मैं 12 तो 18, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। 18 3 कितना आ जाएगा? बस यही आंसर है। ठीक है, ये है। यानी अब देखो 12, अगर उससे 18 क्यों आ रहा है? ये देखो, ये इधर ही तो जाएगा 18, और ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 18% लेना पड़ेगा। ठीक, देखिए अगला सवाल है, 1400 रुपए की एक राशि पर 3 वर्ष तथा 4 महीने का साधारण ब्याज 700 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? देखिए पहले तो आप ये देखिए, इधर देखिए बोर्ड की तरफ सभी लोग, यानी हमें रुपए कितने दिए गए? 1400 रुपए। समय कितना दिया गया है? 3 वर्ष और 4 महीने। तो 4 महीने को वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो 12 का डिवाइड कर दूंगा। ये तो सीधा सीधा ही है। तो 4 एकन 4 4 3 12, यानी 3 सही 1/3 हो गया। तो 3 त्रिका 9, इसे लिखेंगे 3 सही 1/3 वर्ष।
इसको अगर फ्रैक्शन में पूरे सिंपल में करें तो 3 का 9 1 10 बटे इतना ही आ जाएगा, 10 बटे 3 वर्ष आ गया। अब हमें और ब्याज भी दे रखा है, कितना दे रखा है? 700। बड़ा सिंपल सा तरीका मैंने बताया था कि जब 1400 रुपए दिए गए हों और हमें 10 बटे 3 दिया गया है और ब्याज कितनी आ गई है? 700। तुम चले जाओ नीचे जाओ, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। पहली बात, इसका इससे काट देंगे, एक 0 से 0 काट दिया, या फिर काटने से पहले 3 का इसमें कर लो गुणा। गुणा तो कर लोगे? कर लोगे। तो ये 10 हो गया और ये 3 सत्ते 2100। ये बात समझ में आ गई। अब एक 0 से 0 क्या हो गया? ये कट गया, कट गया। अब इसे 14 से काट दिया तो कितनी बार कट गया? 100 बार, ठीक है। अब इसे 14 से काटेंगे तो देखो कितनी बार कट जाएगा? 7 से 3 बार और ये 2 बार, यानी तो रेट कितनी आ जाएगी? अगला सवाल देखो। 3300 रुपए की एक धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1980 रुपए है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी? तो देखो ऐसे कर सकते थे, इधर देखिए सब लोग, मैं ये कह सकता था कि 3300 रुपए मेरे पास है, कितने? 3300, और समय कितना दिया गया है? 5 वर्ष दिया गया है, और ब्याज कितनी है मेरे पास? बस इतनी तो बात समझ में आती है। जब भी रेट और टाइम निकालना है तो बस यहां 100 बनाना है। क्या बनाना है? पहले तो आप इसे 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड कर दोगे तो 5 से डिवाइड किया तो हम देखो 5 × 3 = 15, 5 नाम 45 और 5 छिक्के 30, चला गया 5 से डिवाइड। यानी अब देखो जब 5 से तुमने डिवाइड किया तो ये आपका ये आ गया, ये आ गया भाई। यहां पर समय 1 बनाना पड़ता, पहले बता चुका हूं। अब मैं इसे 33 से डिवाइड कर दूंगा, सो रेट आ जाएगी, ठीक है। इसे 33 से डिवाइड करूंगा, ये 100 बार चला जाएगा, और इसे 33 से डिवाइड करूंगा तो देखो 33 × 1 = 33, फिर कितना बचेगा? 6, और 33 दूनी 66, कितना % आ गया? बस हो गया। इतनी सी मेहनत करनी थी बस, बताओ क्या दिक्कत थी? देखिए अगला सवाल है, 2000 रुपए पर 75 रुपए प्रति 1000 वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? इधर देखिए सभी लोग, पैसा में कितना दिया गया है? 2000 रुपए। सभी बोर्ड की तरफ देखें, पैसा कितना दिया गया है? 2000 रुपए। अब रेट की अगर बात करें कि रेट कितना होगा, तो रेट देखिए इसने बोला है कि 75 रुपए 1000, ठीक है। एक 0 से मैं लगा देता हूं पॉइंट, और इसका मतलब होता है प्रतिशत बनाने देना, यानी इसको मैं कह सकता हूं 7.5%। भाई परसेंट हटाते तो नीचे 100 लग जाता है, तो 100 हटा दो तो प्रतिशत लग जाएगा, तो ये रेट आ गई। टाइम कितना दिया गया है? 2 वर्ष का समय दिया गया है, ठीक है। अब तो ब्याज याद कर सकते हो भाई। मैंने बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 100 रुपए मानता हूं और दोनों ब्याज और दर को गुणा कर देता हूं तो 7.5 दूनी 15 हो गया, हो गया। रेट और टाइम का गुणा करने पर ब्याज बन जाती है, लेकिन मुझे मूलधन कितना बनाना है? 2000, तो 20 का ही तो गुणा करना पड़ेगा भाई। 20 का इधर गुणा कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 2000, और ये कितना हो जाएगा? तो ब्याज कितनी है? बस ये आंसर है। 3000 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 रुपए का ब्याज कितने सालों में मिलेगा? देखिए मूलधन कितना दिया गया है? 3000 रुपए। इधर देखिए 3000 रुपए पर रेट कितनी दी गई है? 12 रेट दी गई है, और ब्याज कितनी बन रही है? बस इतना तो लिख ही सकते हो। 3000 रुपए पर 12 रेट से 1080 है। मैंने बताया था इसको पहले डिवाइड कर लिया करो, 12 9 108, 90 बार चला गया, ठीक है। अब 100 छोड़ना है, ये 100 तो ही छोड़ना है, तो 30 एक्स्ट्रा, 30 से ये डिवाइड हो जाएगा कितना? तो ये 100 हो गया भाई, और ये 3, तो 3 वर्ष हो गया, ठीक है। सवाल है 50,200 की एक राशि पर 3 महीनों का साधारण ब्याज 1380.5 रुपए है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? इधर देखिए भाई, सभी लोग इधर देखें, मूलधन दिया गया है 50,200 रुपए। कितना दिया गया है? समय आप लोग कंफ्यूजन में पड़ रहे होंगे, समय 3 महीने का दिया है भाई,
इसको पहले वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? तो 3/12 करोगे तो समय हो जाएगा 1/4 वर्ष, ये वर्ष हो गया। ठीक है, और ब्याज भी दे रखा है, साधारण ब्याज 1380.5, यही तो दे रखा है। तो हमें पता क्या करना है? रेट पता करना है। तो देखिए, या तो फॉर्मूले बेस्ड आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम तो यहाँ पे भी कह रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी आप क्या करोगे, फॉर्मूला आपको पता है कि ये 1380 ये ब्याज है, ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया है 50,200 इंटू रेट आपको पता नहीं है, लेकिन टाइम तो पता है कि नहीं है। तो अब क्या करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमने क्या कर दिया, काट दिया, और 4 से कट जाएगा ये नहीं सर, 4 का गुणा कर दो 1300। अच्छा ऐसा कर लो, इसे 2 से 2 बार काट दो, इसे 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे इतना कट गया 251 में, और 2 का इसमें गुणा कर दो। जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है नहीं? ठीक है, 5 दूनी 10, हासिल 1 हो गया, तो ये है ना, 8 दूनी 16 की 6, हासिल 1 26 1 27, इतना आ गया भाई। और ये आ गया 251 इंटू आर, और इसे काटोगे तो 11 बार कट जाएगा। रेट कितनी आ गई? बस ये आंसर है। लिखिए अगला सवाल, यदि 400 रुपए पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 280 रुपए है तो ब्याज की दर ज्ञात करो। इधर देखो, 400 रुपए पर कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितनी है? 280 रुपए। इधर देखो बोर्ड की तरफ सभी लोग, साधारण ब्याज 280, 0 से 0, 4 से ये कट गया 100 बार, और 4 से कितना कट गया, तो बस यही आंसर है। ठीक है, सवाल है, एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन के 5% के बराबर है तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा? इधर देखिए, यहां पर कह रहा है कि एक राशि पर, ये कोई राशि P है, और 10 वर्षों यानी यहां रेट नहीं पता है, साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज बन गया मूलधन के, ये जो मूलधन है मूलधन के 5% के क्या है? बराबर है। एक राशि पर, यानी राशि या मूलधन एक ही बात है, एक राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज, ब्याज तब बनती तब P टाइम रेट बटे 100, तभी तो ब्याज बनती है। ये साधारण ब्याज मूलधन, ये तो मूलधन ही तो था, मूलधन के 5% के क्या है? बराबर। तो इससे ये हमने काट दिया। अब आप क्या करोगे, परसेंट को हटाओगे कि नहीं हटाओगे? बटे 100। ठीक है, चाहते तो आप 100 से 100 इसे काट सकते थे, और 5 से काट सकते 2 बार। ठीक है, और P से P कट जाता, तो रेट कितनी हो जाती है आपकी? 1/2%। साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। पहले आप समझें, देखो ब्याज क्या होती है, ये आप देख लो, ब्याज होती है मूलधन इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, यही तो होता है। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोगों को कहीं ऐसा तो दिक्कत हो रही होगी। अब देखो P से P क्या होगा, कट जाएगा, तो 1 बराबर, और रेट आपकी कितनी दे रखी है? 2 इंटू T बटे 100 होगा नहीं होगा, और ये 2 यानी 2 तो ऐसे ही लिख सकते हैं, 2 तो यही है ना। तो जब टाइम ज्ञात करो तो ये 200 हो गया, तो बराबर में चला जाएगा 2, तो टाइम कितना हो जाएगा? 200। टाइम कितना हो जाएगा? 200।